बंसी बारो अवधि समान करे अवधि संबल नगरी आवे वो मोहन मुरली पार्वती पहले आयो यादव कुल में संबल नगरी आवे गो मोहन मुरली बोलिए बंसी वाले। बताया है भागवत जी में कि भगवान का अवतार संबल मुरादाबाद में होगा। सुखदेव बोले हे राजन परीक्षण, इधर कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तीनों रानियां गर्भ में पैर रख रही हैं। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है। रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है। रावण कह रहा है कि कोई भी हवन सत्संग नहीं करेगा। जो हवन सत्संग करेगा उसे हम मौत की घाट उतार देंगे। मेरे भाई जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, सप्तऋषि यज्ञ करते हैं। स्वाहा स्वाहा की आवाज जब सप्तऋषि निकाल रहे हैं, रावण को ज्ञात हुआ। रावण तलवार लेकर के गया, सप्तऋषियों से कहा, ऋषियों तुम यज्ञ ना करो, और यदि यज्ञ करोगे तो मौत की घाट उतर जाओगे, मारे जाओगे। सप्तऋषि कहने लगे, रावण हम बिना यज्ञ के नहीं रह सकते। जब ये कहा बिना यज्ञ के नहीं रह सकते
रावण के कहने से सप्तऋषियों ने यज्ञ बंद नहीं किया तो रावण को क्रोध आ गया। रावण ने अपनी तलवार से सप्तऋषियों को घायल कर दिया। जब ऋषियों को घायल किया तो ऋषियों के शरीर से लहू निकलने लगा, खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो ऋषियों ने वो अपना खून शरीर का एक घड़ा में बंद कर दिया और कहा, रावण, जो हम सप्तऋषियों के शरीर से लोहू निकला है ये भी तेरी मृत्यु का कारण होगा। इस लोहू के द्वारा तू मारा जाएगा। रावण ने सप्तऋषियों से वो घड़ा छीन लिया और छीन करके दौड़े। जाकर के रावण ने मिथिलापुरी की दोही में जाकर के गाड़ दिया। राजा शल्यध्वज थे मिथिलापुरी, जिसे जनक कहते हैं, जनक और जनकपुरी कहते हैं। ये जनकपुरी नहीं थी, जनक जो थे उनका गोत्र था जनक, पर महाराज जो जनक थे ना उनका नाम था शल्यध्वज। उनकी नगरी का नाम था मिथिलापुरी, जिसे हम जनकपुरी कहते हैं। मिथिलापुरी की दोही में जाकर के घड़ा गाड़ दिया। उसी दिन से मिथिलापुरी में सूखा पड़ने लगी। जब सूखा पड़ने लगी, पाप ज्यादा बढ़ रहा है, पृथ्वी पर पाप सहन नहीं हो रहा है, सोई गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी और पहुंची भगवान विष्णु के पास और कहने लगी, प्रभु या तो अवतार लो ना तो मैं रसातल में आके महाप्रलय कर दूंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता ना करो पृथ्वी, हम आएंगे और हम अवतार लेंगे। विष्णु भगवान ने पृथ्वी को वापस किया और भगवान विष्णु अवतार लेते तब तक कौशल्या का समय पूर्ण हो चुका था। दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे भगवान राम अवतार लेते कौशल्या के उधर से, और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे। अब देखिए, मेरी कथा चल रही थी आपके अछल्ला के पास में, और जब कथा चल रही थी तो कथा का समय था 12 बजे का। 12 बजे कथा प्रारंभ होती थी, तो कथा प्रारंभ हो गई और हमारा एक चेला था जो पिछली बार यहाँ आया था, वो कथा कह रहा था। तो हम कथा में टाइम से गए 2 बजे, तो कुछ लोग आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे आ रहा था। उनको पता नहीं थी कि शास्त्री जी भी पीछे आ रहे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति कहने लगे, भैया यहाँ कथा हो रही है और 12 बजे शुरू होती है। तो एक कहने लगो कि जो कथा कहने वाले हैं अहीर हैं, अहीर को 12 बजे बुद्धि आती है, इसलिए ये 12 बजे कथा शुरू करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर। अब जब इतनी बात सुनी और हम जाके गद्दी पर बैठे, वो लोग भागवत सुनने ही आ रहे थे, कथा पांडल में बैठ गए। तो जब वो बैठ गए, मेरी निगाह उनके पास पहुंची तो मैंने सोचा इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अहीरों को 12 बजे बुद्धि आती है। तो मैंने वही प्रसंग मुझे याद आ गया, मैंने कह दिया कि मैं कथा कहने आ रहा था, मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि अहीर को 12 बजे बुद्धि आती है। मैं इसका कोई कारण है, कारण क्या है? तो मैंने एक गाना गाया, और ये और 12 में क्या? और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12, और श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12। बताया, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे थे दिन के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा बजे थे दिन के 12।